गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास +1 में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है और उसकी जो मेन जो टाइप्स हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके बारे में हमने जनरल डिस्कशन की थी। फिर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बात की, जिसमें हमने एक कॉमन फेज को पढ़ा जो कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप की रेस्पिरेशन में फॉलो किया जाता है। तो हमने ग्लाइकोलिसिस की बात की। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बनता है, पायरुविक एसिड। ठीक है, वहां पर जो ATP है वो भी प्रोड्यूस होते हैं, NADPH2 भी प्रोड्यूस होते हैं, NADH2, और साथ में हमारे पास जो मेन कंपाउंड फॉर्म होता है वो बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कहाँ एंटर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करेंगे, जहां पर क्रेब्स साइकिल चलेगी और फर्दर उसकी प्रोसेसिंग से हमारे पास और ज़्यादा जो हमारे पास मेन मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ATP, वो फॉर्म होंगे और उसी प्रोसेस में हमारे पास ऐसी पावर्स प्रोड्यूस होंगी जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास ATP जनरेट होंगे, वो है NADH2। ठीक है, वो NADH2 फर्दर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंटर करेंगे और उनसे ही हमारे पास क्या होगी, ATP की जनरेशन होगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। अगर हम बात करें इसकी साइट की, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है, इट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ इनर चैम्बर। ठीक है, जो इनर चैम्बर है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है, वहां पर चलती है ये प्रोसेस। अगर इसकी बात करें कि इस साइकिल को किसने डिस्कवर किया था, तो इसे डिस्कवर किया था सर हैंस क्रेब्स ने इन पिजन मसल्स। जो पिजन है, पिजन की मसल्स के अंदर सर हैंस क्रेब्स ने इस चीज को स्टडी किया था और पूरी साइकिल को एक्सप्रेस किया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इस साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है सिट्रिक एसिड, और इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल इज पायरुविक एसिड। जो एंटर करता है कंपाउंड वो है पायरुविक एसिड। ठीक है, लेकिन इससे हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि मेन क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड एंटर नहीं होता डायरेक्टली। ठीक है, एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो पायरुविक एसिड से एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। उसके बनने तक की प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और फर्दर क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में और उसे रिसीव करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करके फर्दर प्रोसेसिंग करके सिट्रिक एसिड फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। लेकिन इससे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप मेन क्रेब्स साइकिल किसको कंसीडर करोगे। जो ये नीचे वाली प्रोसेस है इसे हम मेन क्रेब्स साइकिल कंसीडर करते हैं। जो ये ऊपर वाला जो फेज है इसे हम कंसीडर करते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है तो पायरुविक एसिड कैसा कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। हमें पता है कि एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो यहाँ ये जो साइकिल है कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है। अगर एक ग्लूकोज की प्रोसेसिंग करनी है तो 2 पायरुविक एसिड एंटर होंगे, वो चलो अलग बात है। आपको यहाँ याद रखना है कि जो एक पायरुविक एसिड है, जब ये एंटर करता है इस साइकिल में, तो ये पायरुविक एसिड डायरेक्टली साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म करता है। वो कैसे फॉर्म करेगा, पायरुविक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हुआ तो उस प्रोसेस में डीकार्बोक्सिलेशन हुई। डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान ही क्या होता है, यहाँ पे NAD से NADH2 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन भी हुई, डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई। तो डिहाइड्रोजिनेशन हुई, यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए। ये हाइड्रोजन को कौन रिसीव करेगा, NAD। ठीक है, ये इसको रिसीव करके NADH2 फॉर्म करता है।
अब जो ये NaDH2 है, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये क्या है, कैश, ये हमारे चेक हैं। इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और वहाँ से इससे ATP प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसको हम क्रैब साइकिल में कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब हम एनर्जी फ्लो पूरा बनाते हैं कि कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से, तो उस प्रोसेस में हम इसे कंसिडर करते हैं। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास बना एसिटाइल कोएंजाइम A। ये कोएंजाइम A यहाँ से ऐड होता है पायरुविक एसिड में, CO2 रिमूव हुआ, कोएंजाइम A ऐड हो गया और एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन कंपाउंड है। फिर ये क्या करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, ये एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ कंबाइन करके सिट्रिक एसिड फॉर्म करेगा और साथ में यहाँ से कोएंजाइम A लिबरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हुआ वो क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये सिट्रिक एसिड, इसकी आइसोमराइजेशन होती है और ये फॉर्म करता है सिस एकोनिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अकोनिटेज, या इसको आइसोमरेज भी बोल सकते हैं। तो सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बना, सिस एकोनिटिक एसिड से बनता है आइसोसिट्रिक एसिड, ये भी इसका आइसोमर है। ठीक है, तो आइसोसिट्रिक एसिड से नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुई, डिहाइड्रोजिनेशन हुई। तो आइसोसिट्रिक एसिड से बनता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। अब डिहाइड्रोजिनेशन हुई, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुए। इन हाइड्रोजन को कौन रिसीव करेगा, NAD पॉजिटिव। ठीक है, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इसको रिसीव करेगा और ये क्या फॉर्म कर देगा, NADH2। ठीक है, फर्स्ट NADH2 इस प्रोसेस में फॉर्म होते हैं। इसके बाद क्या है, हमारे पास कंपाउंड बना ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ से जितने भी चले हैं ये सारे 6 कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड चेंज हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बाय द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुई, 6 कार्बन कंपाउंड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज और हमारे पास बना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है जिसमें CO2 रिमूव होती है। तो क्रैब साइकिल की फर्स्ट जो प्रोसेस है या फर्स्ट रिएक्शन है वो फॉर्म होता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बनने में। यहाँ पे फर्स्ट CO2 रिमूव होती है। ठीक है, अब क्या होगा, जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है ये 5 कार्बन कंपाउंड रह गया हमारे पास। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड अब चेंज होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। फर्दर यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई और डिहाइड्रोजिनेशन भी हुई। डीकार्बोक्सिलेशन से एक CO2 रिमूव हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन से हाइड्रोजन रिमूव हुए। इन हाइड्रोजन को कौन रिसीव करेगा, NAD। ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, कोएंजाइम A ऐड हो जाएगा जो कि इसमें हमारे पास नया कंपाउंड फॉर्म करने में हेल्पफुल होगा। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन से हमारे पास फॉर्म होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ये कैसा है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड था क्योंकि एक CO2 यहाँ रिमूव हो गया और एक यहाँ रिमूव हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में से कोएंजाइम A रिमूव हो जाता है और सिंपली हमारे पास रह जाता है सक्सिनिक एसिड या सक्सीनेट भी बोल सकते हैं आप इसको। तो सक्सिनिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, फॉस्फेट रिलीज होते हैं और वो कौन रिसीव कर लेता है, GDP से बनता है GTP। ठीक है, तो यहाँ पे GTP फॉर्म हो जाता है और ये GTP हेल्प करता है ATP फॉर्म करने में। तो इसको हम एक तरह से ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ATP फॉर्म हुआ। ठीक है, GTP क्या है, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे एडिनोसिन है तो वैसे ही गुआनोसिन है। वैसे सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड फॉर्म होता है, यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेशन हुई। अब यहाँ पर NAD नहीं रिसीव करेगा इसको रिसीव करेगा FAD। ठीक है, अब इसे FAD रिसीव करेगा, FAD से क्या बन गया, FADH2 और हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ फ्यूमेरिक एसिड।
फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमेरेज। मैलिक एसिड से वापस से हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ और इस प्रोसेस में भी क्या हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन हुई, हाइड्रोजन रिमूव हुए और उन्हें रिसीव किया NAD ने और यहाँ पर बन गए NADH2। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान अगर हम मेन क्रैब साइकिल को कंसीडर करें तो हमारे पास कितने NADH2 फॉर्म हुए, एक यहाँ पर फॉर्म हुआ, दूसरा यहाँ पे फॉर्म हुआ और तीसरा यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो टोटल हमारे पास NADH2 कितने फॉर्म हुए, 3। FADH2 कितने फॉर्म हुए, 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक FADH2 फॉर्म हुआ और ATP कितने बने, 1। ठीक है, अगर हम बोले NADH2 तो NADH2 कितने ATP फॉर्म करता है, 3 ATP फॉर्म करता है। बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसकी प्रोसेसिंग होती है तो एक NADH2 से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं और FADH2 2 ATP प्रोड्यूस करता है। तो डायरेक्टली हमारे पास एक ATP बना, लेकिन अगर हम ओवरऑल कंसीडर करें, क्योंकि जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उन्हीं के अंदर ये साइकिल चलेगा और उनके अंदर साइकिल चल रहा है, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग भी होगी, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ATP भी प्रोड्यूस होंगे। तो हम टोटल अगर देखें कि क्रैब साइकिल से हमारे पास कितने ATP बनते हैं, तो एक साइकिल से तो हमारे पास बनते हैं, अगर यहाँ पे 3 NADH2 बनते हैं तो 3 3 9, एक FADH2 से 2 ATP बनेंगे, 2 यहाँ हो गए और एक ATP यहाँ हो गया, तो ये टोटल हो गए 12। अगर हमसे पूछा जाए कि एक क्रैब साइकिल में कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं तो 12। अगर पूछा जाए कि एक ग्लूकोज की प्रोसेसिंग के बाद क्रैब साइकिल में कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही पायरुविक एसिड की प्रोसेसिंग की, दूसरा जो पायरुविक एसिड है उसकी भी प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि हमारे पास एक ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो ये साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी। ठीक है, तो एक बारी से अगर 12 ATP प्रोड्यूस होते हैं तो एक ग्लूकोज को प्रोसेस करने से हमारे पास कितने ATP प्रोड्यूस होंगे, 12 2 जा 24 ATP। तो टोटल हमारे पास 24 ATP प्रोड्यूस होंगे, लेकिन डायरेक्टली हमारे पास एक ही ATP बनेगा और जो 2 ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इसकी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही हमारे पास ATP प्रोड्यूस होंगे। तो इसकी प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है उसको हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।